तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस पहले क्लास में पाचन एवं अवशोषण के अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण शारीरिक अंग अर्थात हृदय के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे हृदय क्या होता है तथा इसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग फेफड़ा अर्थात जो लंग्स है इसके बारे में आसानी से जानकारी दे चुके हैं। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं पहले उसको देखिए फिर आप इसको देखिएगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग हृदय क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मुख्य 4 चेंबर का मिलकर बना होता है, दायां आलिंग दायां निलय, बायां आंगुल और बायां निलय। इतना बात क्लियर। जो दायां तरफ होता है इसका थोड़ा सा हम लोग चित्र बना लेते हैं। ये जो लंग्स है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो लंग्स है वो कुछ इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं। और ये मुख्य इस प्रकार से 4 चेंबर के मिलकर बना होता है। ये हो गया हमारा दायां आलिंग और ये हो गया हमारा दायां निलय, ये हो गया बायां आलिंग और बायां निलय। इतना बात क्लियर हुआ। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे समझने के लिए बनाया हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है। इतना बात क्लियर है। चलिए इसको समझ लेते हैं। यह एक मांसपेशियों से बना खोखला अंग होता है, देख सकते हैं मांसपेशियों से बना खोखला अंग होता है जो शरीर के सभी हिस्सों में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। देख सकते हैं शरीर के सभी हिस्सों में जो रक्त है खून होता है उसको पंप करने का कार्य करता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, उसको समझ चुके हैं, दायां निलय, बायां आलिंग और बायां निलय। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग इसके जो मुख्य कार्य हैं हृदय के इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या कार्य होता है। पहला पॉइंट देखेंगे रक्त को पंप करना। देख सकते हैं रक्त को क्या करते हैं, हृदय एक शक्तिशाली मांसपेशी होता है जो रक्त को शरीर में पंप करता है। इतना बात क्लियर। अर्थात इसी के द्वारा जो रक्त है वो यहाँ से इस प्रकार से निकलते जाता है। इतना बात क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे ऑक्सीजन पहुंचाना। तो दायां निलय रक्त को क्या करते हैं, फेफड़ों में पंप करता है। देख सकते हैं दायां निलय कौन सा है, दायां निलय ये है। तो फेफड़ों में रक्त को पंप करता है। क्या बोला गया, दायां निलय रक्त को फेफड़ों में पंप करता है जहां यह ऑक्सीजन लेता है। जब वो पंप करता है तो उसी स्थान पर वो क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है। इतना बात क्लियर। तीसरा पॉइंट देखेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करना। O2 युक्त रक्त है उसको वितरित करना, अर्थात वितरित करना अर्थात क्या होता है, चारों तरफ फैलाना। तो क्या है, बायां निलय। अब बायां निलय कौन सा है, देख सकते हैं बायां निलय कौन सा है, ये है देख सकते हैं हमारा बायां निलय। तो बायां निलय इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है। इतना बात क्लियर। जो बाकी हिस्से होते हैं वहां पर पंप करता है। चलिए अगला पॉइंट कार्य देख लेते हैं। अगला कार्य है हृदय का अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। रक्त शरीर के ऊतकों और अंगों से CO2 जैसे अपशिष्ट पदार्थों को फेफड़ों और गुर्दे तक ले जाता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे यहाँ पर रक्त शरीर के ऊतकों, देख सकते हैं रक्त शरीर के ऊतकों और अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसी की वजह से और अपशिष्ट उत्पाद है उसको फेफड़ों और गुर्दे तक ले जाते हैं। इतना बात क्लियर, ताकि वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं फेफड़ों से श्वास के माध्यम से। इतना बात क्लियर। चलिए लास्ट में हम हृदय के कार्य देख लेते हैं। पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। हृदय द्वारा जो पंप किया गया रक्त है वह शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस क्लास में हृदय एवं इसके प्रमुख कार्य को समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।